So guys, let's discuss this question. Question is, the word statistics is used as. Statistics जो word है, statistics, अब अगर थोड़े से जो इंग्लिश में होंगे बच्चे, इंग्लिश इनकी ठीक होगी तो वो बोलेंगे आगे ना एस लगा हुआ है, तो दिस इज अ प्लूरल वर्ड। जैसे एक तो मैं बात बताता हूँ ना, जैसे गो लिखा है और गोज लिखा है, ठीक है, तो जब गोज लिख जाते हैं ना तो वो प्लूरल हो जाता है और ये सिंगुलर हो जाता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। ठीक है, ये प्लूरल सेंस में यूज हो जाता है, वो सिंगुलर सेंस में यूज हो जाता है। वैसे ही जो स्टैटिस्टिक्स लिखा है ना, वो हमें देखने में तो प्लूरल लग रहा है, ठीक है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए जो अप्लाई हो सके चीज। एंड स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर भी होता है, इसको हम सिंगुलर सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब ना, जैसे एक वर्ड है, मैंने कहा मैंने कहा मैजिशियन, तो मैजिशियन देखने से पता लग रहा है कि इट इज अ सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर क्यों? क्योंकि मैं एक बंदे के लिए यूज कर रहा हूँ मैजिशियन, कोई एक सिंगल बंदा होगा। वहीं मैंने बोल दिया मैजिशियंस, ऐसे करके बोल दिया मैजिशियंस। जब मैंने बोला तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो प्लूरल वर्ड है। यहाँ पर कितने हैं? मैजिशियंस हैं, एक से ज्यादा है, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं, तो दिस इज अ प्लूरल वर्ड, मैजिशियंस। एंड मैजिशियन क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है, हम उसको सिंगुलर सेंस में भी यूज कर सकते हैं एंड प्लूरल सेंस में भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर सेंस में कहाँ यूज करते हैं इसे? सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जो हम आगे मेथड्स पढ़ने वाले हैं ना। जैसे अगर मैं बोलूं मीन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, मोड इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, मीडियन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, पढ़ेंगे 11th क्लास में, टेंशन मत लो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैंने तुमसे बोला मीन, फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर, तो तुम्हारे मन में दिमाग में क्या आई? मीन से रिलेटेड चीजें। तो तुमने कहा यार मीन निकालना है, मतलब एक सिंगल आंसर आ जाएगा, मतलब एक सिंगल आंसर निकल जाएगा, मतलब एक सिंगल आंसर हमारा निकल जाएगा। जब मीन निकालने के लिए मुझे बोला है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे को डाटा दे रखा होगा, तुम उसमें से मीन फाइंड आउट कर लोगे। मीन हमें आता है निकालना, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन का फॉर्मूला होता है। मतलब अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, नहीं भी आता तो अभी चैप्टर होगा, उसमें से अच्छे समझाया जाएगा मीन क्या होता है। बस मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि जब हम मीन सुनते हैं तो मुझे पता लगता है कि एक मुझे सिंगल आंसर निकालना है। तो हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में भी सोच सकते हैं। कब? जब हम उसके मेथड्स की बात कर रहे हैं। ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इससे हम मतलब इन्हीं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके हम बड़े बड़े डाटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मेथड्स की बात करते हैं तो हम उसे सिंगुलर फॉर्म में भी समझ सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कब अज्यूम करेंगे? स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में हम देखेंगे कि इट इज अ एग्रीगेट, it is a aggregate of multiple facts, it is an aggregate of multiple facts। ये ना बहुत सारे न्यूमरस फैक्ट्स हैं। मतलब ना, जैसे हमें स्टैट्स में कुछ बनाना है, ठीक है, स्टैट्स हम पढ़ रहे हैं, मीन मीडियन मोड या कुछ भी हम निकाल रहे हैं, तो ना इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो एक डाटा दे रखा है हमें, डाटा जो होता है बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, जैसे 10, ये तो बहुत छोटे से हो गए। जैसे हमें डाटा जो है, नंबर्स हमें हजारों में, या हजारों में नहीं तो हंड्रेड्स में नंबर दिए होते हैं, एंड उनसे उनको यूज करके हमें एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके या कुछ भी यूज करके, ठीक है, एक डिफाइंड आंसर पर आना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या सीन है कि प्लूरल सेंस में कैसे देख सकते हैं उसे हम, क्योंकि ये एग्रीगेट ऑफ मल्टीपल फैक्ट्स है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है, बहुत सारी चीजों का एग्रीगेट होता है, बहुत सारी चीजें जो है अफेक्ट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी, तो प्लूरल सेंस हो गया। जब एक चीज पढ़ रहे थे, मेथड क्या होगा? मेथड तो एक सिंगल होगा, मीन निकालने का एक सिंगल मेथड होगा, मॉड निकालने का सिंगल मेथड होगा, ठीक है। तो तब हम उसे सिंगुलर सेंस में भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ इज द करेक्ट आंसर।